अब यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ, अभी ये क्या है, मेरा पूरा एक सर्कल है। अब ये पूरा 100% है, और 100% को मैंने क्या बोला था, अपने आप में एक होता है, तो ये पूरा एक है या फिर 100% है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसी को अगर मैं बोलता, अगर ये 2 है तो 2 किसके बराबर होता अपना, 200% के बराबर, है ना। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, पूरा एक सर्कल है ना, है तो अपने आप में एक सर्कल, लेकिन उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक को मैंने फिल कर दिया, तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसका मतलब एक, मतलब दो पार्ट है अपने, और 2 में से एक का बताना है मुझे। अब जैसे अगर मैं यहाँ दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ 2 से, तो क्या यही वाला फ्रैक्शन बन गया, ये 1/2 1/2। और अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 50% आता है, बिल्कुल सही जवाब। तो 1/2 किसके बराबर होता है, 50%। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो अपना सर्कल है ये 50% फिल है और 50% क्या खाली है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अपने 3 पार्ट्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे एक पार्ट्स मेरा फिल है, तो 1 पार्ट्स मेरा फिल है 3 पार्ट में से। अब ये अपना फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा अपना 33:33%, है ना। एक्चुअली 100 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33 ही आएगा। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर है अपना 1/4 है भाई, 4 पार्ट है इसके, ठीक है, उसमें से एक मैंने फिल कर रखा है। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू, अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 से अपने 100 को डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा, 25, तो इसका 25% ही अपना एग्जाम परसेंटेज आंसर आ जाएगा। तो ये सारी फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद रखनी है। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50, मतलब 1 की फ्रैक्शन वैल्यू 100। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33.33% होती है। 1/4 की 25% होती है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ टोटल कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, है ना, और 5 में से अपना 1 पार्ट फिल्ड है ना, ये 1/5 को डिनोट करता है। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 को, तो 20 बार में जाएगा, तो इसका मतलब 1/5 किसके बराबर होता है अपना, 20% के बराबर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये क्या है अपना 1/6 है ना। अब 1/6 अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा, और ये कितने बार में जाएगा, देखो 16 6 जा 96, 4 बचा, 4 और 6, अगर ये दोनों भी कट रहे हैं आपस में 2/3 बार में, तो 16 2/3 परसेंटेज वैल्यू इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक कुछ फ्रैक्शंस, कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लो। जैसे अपना क्या होता है, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लो। जैसे अपना 1/3 किसके बराबर होता है, 0.33333333 के बराबर होता है। ऐसे ही अपना 1/6 किसके बराबर होता है अपना, 0.6166666666 के बराबर होता है। ऐसे ही अपना 1/8 किसके बराबर होता है, 0.125 के बराबर होता है। ऐसे अपना जो 9 होता है, 1/9, वो किसके बराबर होता है, 0.11111 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अपना 11 किसके बराबर होता है, 0.9090 इसके बराबर होता है, ठीक है। ये आगे चलता जाएगा। तो ये कुछ फ्रैक्शन, अब जैसे यहाँ पे 1/3 है, तो अगर मुझे यहाँ पे 2/3 करना है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप पूरे 2 से, कितना आएगा अपना 0.6666666, ये भी अपना इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप यही देखो कि यहाँ पे 1/6 इंटू 100 मैंने किया है, तो 16 2/3। अब यहाँ पे 2/3 है, 1/3 मेरा 0.33 होता है, तो 2/3 किसके बराबर होगा, 16.666666 क्या हो जाएगी, इसकी डेसिमल वैल्यू में परसेंटेज हो जाएगी। तो 1/6 किसके बराबर होता है अपना, 16.666 के बराबर। अब जैसे यहाँ पे 1/7 है, अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब कितना आएगा, 14 7 या 98, 2 7, 2 मेरा रिमाइंडर बचेगा, तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होगा, 14.28 इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको पूरा अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। अब जैसे यहाँ पे 1/8 लिखा है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, 12 8 जा 96, 4 बचा मेरा 4, और नीचे क्या है मेरा 8 है। आई होप आपको डिवाइड करने तो आता है ना। जैसे ही डिवाइड है, मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे 100 को 8 से डिवाइड करना है, तो 12 8 जा 96 हुआ, 4 मेरा क्या बचा रिमाइंडर। अब 4 को मैं ऊपर लिखता हूँ,
12 को मैं यहाँ पे बीच में लिखता हूँ और 8 को मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तो 8, और यही चीज़ तो मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये भी आपस में कट जाएंगे 1/2, और 1/2 होता क्या है 0.5, तो 12.5% अपना 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी फ्रैक्शंस वैल्यूज़ हैं और उनकी परसेंटेज वैल्यूज समझ में आया होगा। आप इसको अपने नोट्स में लिख लो। आगे चलते हैं। अब ये कितना है अपना 1/9 है ये। अब 1/9 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आएगा 11 9 जो 99, और 1 बचेगा और नीचे 9 आएगा। अब 1/9 किसके बराबर होता है अपना, मैंने अभी आपको बताया था कि ये अपना होता है 11% के बराबर, 0.11 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी मेरा यही आएगा 11.11%, 2 पॉइंट तक आप लिख दो तो इतना सही होता है। ठीक है, तो 11.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 11.11%। अब जैसे 1/10 है, इसका सबसे आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर मुझे इसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा अपना 10%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे 1/11 है, अगर मुझे इसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कितने बार में जाएगा 9 बार में, 11 9 जो 99, एक मेरा बचेगा और यहाँ पे 11 है मेरा। अब इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये किसके बराबर होगा 9.09% के बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे मैं आगे लिखवाया भी हूँ। अब 1/12 का अगर हम देखें, देखो 1/12 है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 12 8 जो 96, अब 4 मेरा बचा और नीचे क्या है मेरा 12 है, तो ये कट जाएगा 1/3 आएगा, और 1/3 होता है कितना मेरा 0.333, तो यहाँ पे 8.3333 इसका क्या हो जाएगा अपना परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 1/12 का। अब जैसे ये 1/13 है, 1/13 फ्रैक्शन है। अब मुझे इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिल्कुल, और 13 7 जा 91 और 9 बचा अपना, और 13, अब 9/13 किसके बराबर होगा अपना, देखो 13 7 बार में कट जाता है 7, जैसे यहाँ पे देखो 91 है और यहाँ पे क्या लिखा है 90 लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो 91 है। अब ये 13 7 जा 91 होता है, ये इससे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे 7.69% के बराबर ये अपना 1/13%, 7.69% के बराबर हो जाएगा। अब जैसे 1/14 है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब होगा क्या 14 7 जा 98, 2 मेरा बचा और यहाँ पे नीचे 14 है। अगर मैं इसको आपस में फिर से काट दूं तो 1/7 हो गया, तो 7 1/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 1/7 इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, तो किसके बराबर हो जाएगा अपना 7.14% के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पे 1/15 है, अब इसको अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिल्कुल। अब 15 6 जा 19 होता है, 50 6 जा 90 और कितना बचा 10, और नीचे कितना है अपना 15, ये भी चल जाएगा 5 2 जा और 5 3 जा। अब मैंने बताया था 1/1/3 किसके बराबर होता है 0.333, तो 2/3 किसके बराबर होगा 0.666, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अपना 6.6666% के बराबर। यहाँ पे बीच में पॉइंट भी है। अब जैसे यहाँ पे 1/16 है, मुझे इसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो क्या होगा 16 6 जा 96, 4 बचा मेरा, अब नीचे क्या अपना 16, ये चल जाएगा 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16। 1/4 किसके बराबर होता है 0.25, तो 6.25% इसकी क्या हो जाएगी अपनी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। देखो मैंने आपको करवाया होगा 1/4 करवाया है, 25% है। अगर मैं इसको नीचे 100 से डिवाइड कर दूँ तो 0.25 आएगा, तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे 1/4 किसके बराबर हुआ 6.25% के बराबर। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये है अपना 1/17, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा 17 5 जा 85 है ना, उससे छोटा नंबर तो ये 17 6 जा 102 हो जाता है, तो बड़ा हो जाएगा, तो 17 5 जा 85 और फिर कितना बचा 15/17। अगर मैं बात करूँ इसकी डेसिमल परसेंटेज कितने बराबर होगी, तो 5 पॉइंट, देखो अब ये कितने बार में जाएगा, देखो 17 9 जो 153 होता है, तो मुझे उससे कम लेना पड़ेगा, तो 5.88% ले लो आप, क्योंकि थोड़ा सा ही कम है, तो 5.88% इसका करेक्ट अपना डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1/18 है, 1/18 को अगर मुझे फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये कितना बार में जाएगा, ये 2 9 जो हो गया और ये कितना हो गया अपना 50 हो गया। अब मुझे इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कितने बार में जाएगा 9 5 जो 45, ठीक है, फिर 9
5 जब 45 5 बचा तो फिर से 5 बार में, तो 5.55% इसकी क्या हो जाएगी, अपनी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। तो 1/18 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बराबर है, 5.55। अब जैसे यहाँ पे 1/19 है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और किसके बराबर आएगा, 19 5 जो 95, 5/19। अब इसके अगर मुझे डेसिमल निकालनी है तो ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू आप लिख लो 5.26 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप ये मुझे सब याद है। आप भी इसको अच्छे से, आप जब धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 1/20 फ्रैक्शन है, अगर मुझको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब 25 जो किसके बराबर होता है, देखो 25 बार में चला गया, 25 जब 100 होता है तो 5 बार में गया, तो ये 1/20 होता है किसके बराबर है, अपना 5% के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये 1/20, और इवन बहुत ही ईजी भी है, तो याद रहता है। तो 1/20 किसके बराबर है, 5%। अब जैसे मैं आपसे पूछूँ ना कि 1/8 किसके बराबर है, तो आपको याद होना चाहिए। अभी तो आपका पहला दिन है, आज पहले ही क्लास है, तो अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब आप चौथे पाँचवीं क्लास तक याद करोगे ना, जब आप चौथे पाँचवीं क्लास में पहुँचोगे, तीसरे चौथे, तो आपको ये सारी फ्रैक्शंस याद होना चाहिए। अब जैसे 1/8 है, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए 12.5% इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ 1/14 की परसेंट वैल्यू कितनी आती है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए 7.14%। ठीक है, इस तरीके से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब जैसे ये 1/21 है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा भाई, 21 से कितने बार में जाएगा, 21 4 जो 84, कितना बचा मेरा 16, 16/21। ठीक है, तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिख लो। अब जैसे यहाँ पे 1/22 है, अब 22 को भी अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। अभी कितने बार में जाएगा, देखो 22 चौका होता है 88, तो यहाँ पे कितना बचा 12, और यहाँ पे कितना हुआ 22। देखो आपको अगर मैथ्स में अपनी जीत हासिल करनी है ना, अगर अपनी पकड़ बनानी है, तो आप टेबल याद कर लो 1 से लेके 25 तक। ठीक है, आप स्क्वायर याद कर लो अपने 1 से लेके 50 तक। ठीक है, मतलब मैं वैसे ही नहीं बोल रहा कि केवल यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1 से ये आपको याद करना बहुत ही ईजी है। यहाँ तक 1 से लेके 25, आजकल के बच्चों को तो जो 5वीं 6वीं में उनको भी 1 से लेके 20 तक याद होता है। आप तो जबकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 से लेके 25 तक तो याद होने चाहिए। 1 से लेके 50 तक आप स्क्वायर याद कर लो, बहुत 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 ही ज़्यादा काम आने वाला है। और क्यूब आप याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लो। क्यूब आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, 1 से लेके 20 तक आप याद कर लो, बहुत है इतना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो अगले आपको 2-3 दिन मिलेंगे, उन सब चीज़ों में उन दिनों में आप इन सबको याद कर लेना, और ये जितने भी अपनी फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यू है, इन सबको याद कर लेना। अब जैसे यहाँ पर अपना क्या है, 1/23 है, 1/23 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने बार में जाएगा, 23 चौका 92, तो 4, और यहाँ पे 8/23 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको पूरा डिवाइड करके देखना चाहोगे तो देखो ये 80 है, तो कितने बार में जाएगा, 4.23 कितना होता है, 23 69, तो यहाँ पे 23 69, और कितना बचा फिर 11, तो 23 चौका 92 है ना, जो कि उससे कम आएगा। अगर मैं 23 पंजे करूँ तो 115 हो जाएगा, तो 23 चौका 92, तो 4.3% इसका क्या हो जाएगा, अपना डेसिमल परसेंट। अब जैसे यहाँ पे 1/24 है, अगर मुझको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब जैसे कितने बार में जाएगा, 24 चौका 96, तो 4 बार में जाएगा, कितना बचा मेरा 4, और 4 यहाँ पे 24 है। अब अगर मैं इसको काटूँ, 4 बन जाए 4, और 4 6 जाए 24, तो 4 1/6, और 1/6 की अपनी परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 16.666। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4.2 डेसिमल तक लिखूँगा, तो 4.16 इसकी क्या हो जाएगी, अपनी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। तो आप इस जितने भी अपने परसेंटेज वैल्यू इन सभी को अपने नोट्स में लिखो। आगे चलते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सब। आओ अगला हमारा 1/25। अब 1/25 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब 25 चौका 100 होता है, तो 1/25 किसके बराबर हुआ, अपना 4% के बराबर। अब जैसे ये देखो 1/25 तक आपको बहुत याद करना, ठीक है। इसके बाद आपको अगर करना भी होगा ना तो आप वहाँ पे से निकालोगे, यही इतने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। अब कुछ ये एक्स्ट्रा है जो कि आप याद कर लो, जैसे 1/30 किसके बराबर होगा, एक अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1/30 किसके बराबर जाएगा, तो 0 से 0 कर गया, और 10/3 किसके बराबर होता है 3.33, तो 3.33% इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी।
अब जैसे यहाँ पे एक और याद कर लो आप, 1/40, 1/40 अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब कितने बार में जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये 4 से 10 अपना किसके बार में, कितने बार में जाता है, 2.5 बार में, तो 2.5%, तो 1/40 अपना किसके बराबर आता है, अपना 2.5% के बराबर। याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1/40, है ना। आप एक और याद कर लो, जैसे यहाँ पे 1/50 है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 50 से ही कितने बार में जाएगा, 2, तो 1/50 किसके बराबर होता है, अपना 2% के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ फ्रैक्शन दूंगा आपको, उसको परसेंटेज वैल्यू आपको कमेंट करना है, आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपको बताना है 5/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है, 6/5 की फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर हो, परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना, 3/7 की जो परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर होगी, 72.72% की आपको फ्रैक्शन बताना है कि यहाँ पे किसके बराबर होगा फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, अब जैसे एक और आपसे मैं पूछता हूँ, 27.27 इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। ठीक है, 44.44 इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो ये 6 सवाल हैं जो आपके लिए होमवर्क है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम आगे चलेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और अपना सेपरेट जो PDF का लिंक है उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो इसका PDF, और वहाँ से फिर आप PDF से भी पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। और अगर मैं देखो इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवा के लाता हूँ तो आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी क्लास PNG PDF दे दूँगा विद सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हो अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो, और क्वेश्चन तो देख ही सकते हो, तो क्वेश्चन वहाँ से देख के आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और भगवान पे विश्वास करिए, खुद पे विश्वास करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, बस अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।